हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ फिजिक्स वाला यानी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से। आज गेट और जो आरआरबी जे एसएससी में जिन्होंने सिलेक्शन लिया उनके लिए कुछ प्रोग्राम रखा गया है। तो आइए दिखाते हैं। ये हम लोगों का प्राइवेट रूम जो अफोर्ड किया गया था। अब आगे हम दिखाते हैं यहाँ पे क्या इवेंट चल रहा है वहाँ पे। आइए, ये इवेंट रहने वाला है पीडब्ल्यू की तरफ से। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी चीज ये अवेलेबल है। ये क्रू मेंबर्स है चल रही है। गवर्नमेंट जॉब में जा सकते ये लोग एंट्री कर लो सब तो आप आईआईटी में जो तुम्हारा सपना एक बार डेड हो गया था उसको फिर से लाइव कर सकते हो। और जो लोग ऑलरेडी आईआईटी और एनआईटी में हैं तो आप वहीं पर बने रह सकते हो थ्रू की। तो आज जितने भी बच्चे यहाँ आने वाले हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, उनके एग्जांपल्स प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और ताकि उनसे मोटिवेट होकर आप भी अपनी जर्नी रैंक वाले और बाकी एग्जाम्स की जर्नी, गवर्नमेंट एग्जाम्स की जर्नी आप लोग स्टार्ट कर सके। जी सर, आप कुछ बताइए। सर मैं तो अपना कॉलेज ही याद कर रहा हूँ। मैं भी इंजीनियर, सर भी इंजीनियर, हमारे तो सभी इंजीनियर हैं यहाँ पे। मैं हमारे तो बैठिंग हाँ, और हमारे तो सीनियर्स पहले कहते थे भाई तेरा फर्स्ट ईयर में होगा तेरा सपना क्या। अच्छा सर नौकरी मिल जाए एक सपना हो, इससे ज्यादा क्या हो। लेकिन सेकंड थर्ड ईयर समझ में आएगा नहीं, नौकरी तो अच्छी तो मिलेगी जब कोई और क्लियर हो। बिल्कुल। तो ये वही जगह मैं तो सोचा था कि आईआईटी में हूँ, मुझे आईआईटी जाना है, मैं चाहूंगा कहीं अम्बेडकर 2 साल कैंपस लाइफ हो, मिले बढ़िया हॉस्टल हो सारे अच्छा। हम सोचते हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में, आईआईटी मद्रास के बारे में, उन कैंपसों में हिरन मिरन भी घूमते हैं। हाँ, तो मेरा तो मनवा रहता है कि मैं तो उनके संग भी फोटो डाल सकूँ कहीं। चलो ये भी ध्यान था आपका। हाँ मेरा तो फोटो भी रहता है। तो चीजें हैं, सबके अपने अपने मकसद है। अपना हमारा मकसद हो गए नई साल बोले तो अपने पड़ोसी को दिखाने, कईयों का हाँ कईयों का ये भी होता है एक बार वो समझ जाए कि मैं क्या और क्या हूँ। मुझे जो अपना कॉलेज का टाइम याद आ रहा है कि मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, और जब मतलब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था तब उस टाइम पे जैसे आजकल कंप्यूटर साइंस है, उस टाइम पे अगर आप देखोगे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक सब लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही लेते थे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस अभी इन्हीं सालों में डेवलप हुई है, और मैंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बिकॉज पेरेंट्स ने ये बोल रखा था कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आप एनआईटी जा रहे हो। तो 2013 तक गेट एग्जाम होता होगा, बट डायरेक्टली कैंपस से इंटरव्यू होते हैं, और हमारी प्लेसमेंट की बारी आई 2014 में। बोल सकते हैं कि हमको पहले बैच है जो गेट के द्वारा प्रधारित किए गए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच है, पर आप चाहे एनआईटी में पढ़ लो चाहे आईआईटी में पढ़ लो, आपको टायर 3 कॉलेज और आईएएससी। लेकिन डिफरेंस इतना है कि मैं वहाँ पे इतना मेहनत नहीं करता था जो टायर 3 में। मतलब अगर आप मेहनत करना चाहें वहाँ से भी, अगर बाहर निकलना चाहें, अच्छी जगह पहुँचना चाहें तो निकल सकते हैं। बस वहाँ के बच्चे क्या होते हैं, आईएएससी में बस हम लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, और टायर 3 में अगर जैसे मैं पुराने कॉलेज में था तो मेहनत थोड़ी बहुत कम कर रहा था। और वहां से यहाँ तक पहुंचाने में सहयोग किसने किया? मतलब मेरी ईमान ने सबसे बड़ा सहयोग किया है, और पीडब्ल्यू टीम, हमारे टीचर्स। और ये कॉन्फिडेंस कब आया कि एक बार ऐसे नहीं होता कि भाई कि यही तो क्लियर हुआ कि अब मैं गेट का जो एग्जाम है या फिर मैं पहुंच पाऊंगा कि इस कॉलेज में? यही तो मेरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा जेई नहीं क्लियर हुआ। अब जॉब की तरफ क्यों जाना, कभी आईआईटी की लाइफ तो देख लेते हैं, आईएससी की लाइफ देख लेते हैं। मतलब आईएससी की लाइफ में क्या देख रहे हो? अब देख रहा हूँ मैं डिफरेंसेस, जैसे कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग, वहाँ का एनवायरनमेंट एक्सप्लेन कर दो तो क्या है एनवायरनमेंट? ये मैं देख सकता हूँ। मैं अभी क्या करके आ रहा हूँ, 8 घंटे का एक मिड टर्म देकर आ रहा हूँ रिसेंटली, और नॉन स्टॉप मिड टर्म था, और खाने पीने की सुविधा बहुत थी। 8 घंटे का मिड टर्म, 2 असाइनमेंट सबमिट करके आ रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ का मैं व्यू देखता हूँ बाहर निकल के, तो जितना भी है बाहर निकल के व्यू, बाहर निकल के कहाँ बाहर निकल के और कौन सा व्यू? कॉलेज कैंपस बहुत अच्छा, पीस मिलेगी। First off, thank you to all PhD and team, especially my chemical engineer teachers like Gaurav sir, Tejas sir, Puneet sir, Sandeep sir, and Shivam sir also. बेटा आराम से, बहुत बढ़िया शाबाश। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टाइम है कि मतलब मुझे बहुत बड़ा ये मौका मिला है कि मैं एक स्टेज पे खड़ी हूँ, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। आपकी मेहनत ही है, आपकी काबिलियत ही है। सर एक बार केमिकल टीम के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। केमिकल टीम ने बहुत मेहनत किया है। अभी ज़्यादा दिन तो आप लोग शायद फर्स्ट बैच में केमिकल थे, और
और फर्स्ट बैच में ही बच्चे सब आईएससी जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच चुके बहुत हैं। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ। तो आप कौन से कॉलेज में थे, कैसे? पहले इससे पहले जेई क्लियर हुआ था आपका, आपने प्रिपरेशन की थी? सर मैं उसकी स्टोरी में बताती हूँ क्या हुआ। हाँ, बस थोड़ा शॉर्ट में बताना। आगे आप पीछे हैं। मतलब जब जेई की मैंने प्रिपरेशन करी तो मेरे एक फैकल्टी ने मुझसे बोल दिया था कि तुमको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा कि तुम्हारी फैकल्टी कई बार बोल देते हैं, घर से लड़के आते हैं, वो गुस्सा निकाल देते हैं बच्चों पे, और वे बच्चे भी इसलिए ऐसे करते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सर फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला, आईआईटी तो नहीं मिला, लेकिन मेरा कॉलेज कानपुर में ही था और आईआईटी के पास ही था। बहुत बार रास्ते में आईआईटी पड़ा, लेकिन जब भी मैं उस रास्ते से निकले तो मुझे लगता था मुझे यहाँ जाना है। लेकिन आज मैं रिग्रेट पे नहीं हूँ कि अगर मैं शायद वहाँ से नहीं गई होती तो मैं आज इंडिया के नंबर 1 कॉलेज में नहीं होती। बहुत सही बात। एक्चुअली मेरा तो जेई का कोई प्लान ही नहीं था, मतलब मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। बेटा, किसी को नहीं होता। मुझे यूपीएससी करना था, पर जैसे ही मैंने केमिकल के बारे में थोड़ा सर्च वगैरह किया तो मेरा इंटरेस्ट उससे और थोड़ा बढ़ने लग गया और फिर मैंने इंजीनियरिंग किया। तब भी दिमाग में कहीं ना कहीं यूपीएससी का भी प्लान था, पर ये पेरेंट्स ने बताया था यूपीएससी का सपना? नहीं खुद से। सर यूपी में तो यही होता है, हाँ, पेरेंट पापा का पहला कहना होता है यूपीएससी कब करेगा। बोले मैं तो नहीं बन पाया। फिर प्राइवेट कॉलेज में मिला था, स्टेट कॉलेज था, तो ऐसा था कि एक थर्ड टायर कॉलेज से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पार काफी डिफिकल्ट था, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था खुद के लिए। पर पूरी पीडब्ल्यू टीम ने काफी हेल्प करी है, हर जगह सपोर्ट किया है, जब भी क्वेश्चंस पूछे हैं आंसर किए हैं। इसलिए स्पेशल थैंक्स टू गौरव सर, तेजस सर, पुनीत सर, शिवम सर, संदीप सर एंड अमूल्य रतन सर फॉर गिविंग मी दिस इमेंस सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सचिन सर, एक बात ना, यहाँ पे हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के हमारे गौरव सर खड़े हुए हैं। जी, गौरव सर। तो बच्चों के लिए सर कुछ कहना चाह रहे थे। सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर। तो एक बार सर जेई टीम के लिए पूरी तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा किया है। और आगे बढ़ने से पहले देवेश सर, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे सर ये एक बैच है जिसका नाम है एसएससी